YouTube से सीख के 400 करोड़ की कंपनी बनाने वाले स्निच के फाउंडर सिद्धार्थ बना रहे हैं Zara जैसी इंडियन कंपनी। ये वही स्निच कंपनी है जो हमें शार्क टैंक में देखने को मिली थी। कभी एक छोटी सी दुकान से अपना फैशन ब्रांड रन करने वाले सिद्धार्थ ने 2024 में केवल 8 महीनों के अंदर स्निच के 34 स्टोर्स खोले, जिसका नंबर 2025 में 100 से ऊपर होने वाला है। 1100 सिटीज, 7000 पिन कोड्स के रीच के साथ स्निच ब्रांड पूरे इंडिया में फैल चुका है, जिसके बाद आज वो बड़े फैशन ब्रांड जैसे कि ज़ूडियो, H&M, मैक्स जैसे ब्रांड्स के बीच में अपनी आइडेंटिटी बनाने लगे हैं। इंडिया में क्लोथिंग मार्केट बहुत बड़ा है, जिस वजह से सलमान खान, विराट कोहली, ऋतिक रोशन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज ने भी अपने फैशन ब्रांड्स खोल रखे हैं। 25 दिन में फ्रेश डिजाइन लाके जो दूसरी कंपनी 8 महीने लेती है और 2 दिन में 60% ऑर्डर डिलीवर करके स्निच अदर कंपनी से रेस में आगे हो रहा है। स्निच मार्केट के सामने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि तुम भाई ट्रेंड्स लाओ, हम बैठे अपने कस्टमर्स को उनकी पसंद डिलीवर करने के लिए। जेन जीज और मिलेनियल्स लड़के फास्ट फैशन इंडस्ट्री को ग्रो करने में एक ड्राइविंग फोर्स बन के बैठे हैं। फास्ट फैशन का मतलब है जल्दी बनने वाले सस्ते और ट्रेंडी कपड़े जो ट्रेंड्स के हिसाब से बार बार बदलते रहते हैं। सोशल मीडिया ने भी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। जो वो सोशल मीडिया में देखते हैं वही कपड़े खरीदते हैं एंड फास्ट चेंजेस इन फैशन ट्रेंड्स की वजह से कंपनीज मार्केट में स्टैंड आउट नहीं कर पा रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन फास्ट फैशन इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 2031 तक $50 बिलियन की मार्केट बनने वाली है। स्निच जो बूटस्ट्रैप कंपनी है, मतलब इसमें किसी का एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है। सिद्धार्थ ने इसे अकेले के दम पे काफी मल्टीपल रोल प्ले करके इसे एस्टेब्लिश किया है। उन्होंने मार्केटिंग, फाइनेंसेस, सेल्स, डिजाइन सब कुछ एज अ वन मैन आर्मी किया, सिर्फ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया की हेल्प से। सिद्धार्थ स्निच को इंडिया का Zara बनाना चाहते हैं, जो अफोर्डेबिलिटी H&M से कम रखता है और एम रख रहा है Zara से बेटर क्वालिटी देने की। अगर किसी को खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है तो वो स्निच की जर्नी और स्ट्रेटेजी समझकर ऐसा कर सकते हैं। कैसे सिद्धार्थ ने 5 लाख के लॉस के बाद भी आज की डेट में 400 करोड़ की कंपनी बना के खड़ी कर दी है और कैसे वो बनाने वाले हैं इसे इंडिया का Zara। क्यों स्निच B2B से D2C ब्रांड बना, शार्क टैंक के आने से पहले और उसके बाद कैसी चल रही है स्निच की जर्नी, लेट्स सी इन दिस वीडियो। शार्क टैंक की डील क्रैक करने से पहले स्निच की कहानी काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली थी। स्निच स्टार्टिंग में एक B2B क्लोथिंग कंपनी थी, मतलब फैक्ट्री से रॉ मटेरियल्स बल्क में लेते थे और मैन्युफैक्चरर्स को बेच देते थे। 2019 में स्टार्ट हुई ये कंपनी के फाउंडर सिद्धार्थ बेंगलुरु के रहने वाले हैं, जो एक B.Com ग्रेजुएट है, जिन्होंने सोशल मीडिया से सीख के अपने पापा की दुकान के पास में एक दुकान लेकर ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जो स्टार्टिंग में ही प्रॉफिटेबल होने लगा। फिर उनकी कहानी में एक आता है ट्विस्ट। एक दिन उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला, पर फैक्ट्री ने ऑर्डर को टाइम पर डिलीवर ना करके उसे लेट डिलीवर किया, जिसकी वजह से क्लाइंट ने ऑर्डर पहले ही कैंसिल कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट सिद्धार्थ के पास एक्स्ट्रा स्टॉक रह गया, जिसको खरीदने वाला कोई भी नहीं था एंड इसी वजह से उन्हें 5 लाख का एक बड़ा लॉस हुआ। पर तभी उनके मुंबई के एक दोस्त ने सिद्धार्थ के स्टॉक में पड़े हुए मटेरियल्स को शर्ट में मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने शर्ट्स बनानी सीखी और अपने दोस्त को 300 से 400 शर्ट्स बेच दी। उनकी बनाई हुई शर्ट जल्दी ही सोल्ड आउट हो गई। तब सिद्धार्थ को समझ में आया कि रॉ मटेरियल ट्रेडिंग से ज्यादा प्रॉफिट फिनिश गुड बेचकर होता है। इसके बाद उन्होंने स्निच को B2B से D2C वेंचर बनाया एंड इसके बाद ही सिद्धार्थ की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में एक सेकंड ट्विस्ट तब आया जब कोरोना पैंडेमिक ने सबके मार्केट के साथ साथ स्निच के मार्केट को भी ठप कर दिया, जिसकी वजह से सभी बिजनेसेस को कंटिन्यू करने के लिए डिजिटल रूट लेना पड़ा एंड इसके बाद पैंडेमिक के ड्यूरिंग सिद्धार्थ ने स्निच की D2C वेबसाइट 4 जुलाई 2020 में लॉन्च की। तब उनके पास 35 प्रोडक्ट्स थे, टीम में सिर्फ 4 लोग थे। कुछ ही हफ्ते में स्निच की वेबसाइट से उन्हें डेली के 100 ऑर्डर्स मिलने लगे, वो भी केवल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू एंड 1 साल में ही स्निच ने 30 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। ये उनकी जर्नी का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। इससे पहले उनकी जर्नी काफी रोलर कोस्टर वाली रही। इस 30 करोड़ के रेवेन्यू ने सिद्धार्थ के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस भरा, जिसके बाद उनके अच्छे दिन शुरू हुए। 2021 में स्निच शार्क टैंक सीजन 2 में अपीयर हुआ, जहां उनके ग्रो करते हुए बिजनेस को 1.5 करोड़ ऑफर किए 1.5% इक्विटी के लिए 100 करोड़ की वैल्यूएशन पर, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड इसके साथ शार्क टैंक में आने के बाद उनकी वेबसाइट में 35,000 लोगों ने विजिट किया और 24 घंटे के अंदर ही 80 लाख ऑर्डर्स मिले, जो एक फास्ट फैशन कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग नंबर है। नंबर से याद आया स्निच की प्राइसिंग, जो अफोर्डेबल है, जिसकी वजह से ये बाकी कंपनी से स्टैंड आउट करती है। मार्च 2024 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्निच हर दिन 12,000 पीसेस डिलीवर कर रहा है। अदर कंपनीज अपना क्लोथिंग कलेक्शन लाने के लिए सैंपल्स और प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, जिसमें उनको 6 से 8 महीने लग जाते हैं फाइनल स्टेज तक जाने के लिए, जो फास्ट फैशन मार्केट की डिमांड को टाइम से डिलीवर नहीं कर सकता है, जिसका सोल्यूशन निकालते हुए स्निच इस प्रोसेस को 25 दिन में ही करके अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। इतने
इतने टाइम पे लॉन्च करना बड़ी बात है जो स्निच करता है। फैक्ट्रीज पे फुल कंट्रोल रख के रॉ मटेरियल्स का फुल एक्सेस लेकर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो फैक्ट्री से अपना माल डिलीवर करवाता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ की स्निच कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है जो प्रोडक्ट के साथ साथ कस्टमर एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस करती है। सिद्धार्थ के अकॉर्डिंग अच्छा प्रोडक्ट आपको 30% बिजनेस दे सकता है, पर कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देकर कंपनी 70% तक बिजनेस कर सकती है। एंड इसी की वजह से स्निच ने ऑनलाइन बिजनेस को और सक्सेसफुल बनाने के लिए हैसल फ्री रिटर्न और इजी रिफंड पॉलिसी रखी है। अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो प्रोडक्ट के वेयर हाउस से लौटने से पहले ही स्निच कस्टमर को उसके पैसे रिफंड कर देता है। 2-day डिलीवरी करके भी स्निच फास्ट फैशन इंडस्ट्री में स्टैंड आउट कर रहा है। यूरोप के अंदर ज़ारा फास्ट फैशन ब्रांड है जो इंडिया में आके प्रीमियम बन जाता है ड्यू टू हाई प्राइस एंड गुड क्वालिटी। एक तरफ ज़ारा वन फिट फॉर द इंटायर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट पे अपना ब्रांड लॉन्च करता है जो स्निच नहीं करता है। यहाँ पे स्निच इंडियन बॉय टाइप्स और क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है विद अ शार्प प्राइसिंग, जिसका एवरेज प्राइस रफली 1500 से 1600 के आसपास रहता है, जो मैक्स फैशन से तो ज्यादा है पर H&M से कम है। और क्वालिटी के मामले में कहीं ना कहीं ज़ारा के सिमिलर जाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेंडी डिजाइन, गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के साथ स्निच अभी तक अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता आया है एंड यही चीज की ग्रोथ का रीजन है और इसको अदर कंपनी से डिफरेंशिएट करता है। ऑनलाइन के साथ साथ स्निच ऑफलाइन बिजनेस में भी बढ़ रहा है। बेंगलुरु के जयनगर स्टोर ने इसको महीने में 1.25 करोड़ का बिजनेस करके दिया है, जिसके बाद इसके स्टोर्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। इन द फ्यूचर स्निच मेंस वियर पर ही फोकस रखने वाला है। फास्ट फैशन मार्केट में स्निच की आगे की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हम सबको वेट रहेगा कि कैसे इंडिया का ज़ारा बनने वाला है। बीकॉम डिग्री के साथ अभी तक तो सिद्धार्थ की एंटरप्रेन्योर जर्नी काफी सक्सेसफुल रही है, जो इन फ्यूचर ज़ूडियो, H&M, ज़ारा की वजह से और चैलेंजिंग बन सकता है। पर यार हम सब भी चाहेंगे कि सिद्धार्थ की ये कंपनी इंडिया में ज़ारा जैसे ब्रांड बनके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाए, ताकि इंडिया का भी थोड़ा नाम रोशन हो। सो आपको किस ब्रांड की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अच्छी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हमने अदर वीडियोस भी बनाए हैं जिसे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड बिज़ गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना।